नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी वीपी सिंह की। 80 के दशक के आखिरी सालों में राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है नारे के साथ लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात मारकर आए वीपी सिंह भारतीय राजनीति के पटल पर नए मसीहा और क्लीन मैन की इमेज के साथ अवतरित हुए थे। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू करते ही वीपी सिंह सवर्ण समुदाय की नज़र राजा नहीं रंक और देश का कलंक में तब्दील हो गए। वीपी सिंह ने एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री से होते हुए देश का वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री तक बने। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदा दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह करने का सियासी कदम उठाया। बोफोर्स और HDW पनडुब्बी रक्षा सौदों के दलाली को लेकर वीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से दूर हो गए। न ही उनके पास कोई संगठन था, न किसी विचारधारा का आलंबन, और ऐसे में सिर्फ अपनी साफ सुथरी और ईमानदार राजनेता छवि थी, जिसके सहारे देश राजनीति में वो धूमकेतु की तरह छा गए और बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में लाकर खड़े हो गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून साल 1931 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत जमींदार परिवार में मांडा संपत्ति पर जिनका शासन हुआ करता था उस परिवार में हुआ। वो राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे और ऐसे में वीपी सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता पर काबिज हुए तो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक के राजपूत समाज ने खुशी में दीप जलाए थे और जश्न भी क्यों ना मनाए। आज़ादी के बाद पहली बार कोई राजपूत समाज का नेता भारत का प्रधानमंत्री बना था। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। वहीं दूसरी ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नज़र में वो विभाजनकारी व्यक्तित्व बन गए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो की तरह देख रहा था, वही समाज उन्हें खलनायक की तरह याद है। उनका विरोध करने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। वीपी सिंह ने पीएम रहते कुछ ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें कोई नायक तो कोई खलनायक के तौर पर देखता है। ओबीसी का बड़ा तबका उन्हें नायक के तौर पर देखता है, लेकिन उनकी छवि को एक नायक के रूप में स्थापित नहीं किया जा सका। वही मंडल सिफारिशों के चलते जो लोग वीपी सिंह से नाराज थे, उन्होंने खलनायक के तौर पर उन्हें समाज में पेश किया। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का अभिजात्य वर्ग वीपी सिंह से इस कदर नाराज हुआ कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए सब एक हो गए। यहाँ तक वीपी सिंह के खिलाफ उनके ही समुदाय के चंद्रशेखर उनके लिए चुनौती बन गए और उस समय वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा सरकार बीजेपी की बैसाखी पर चल रही थी। मंडल आंदोलन को करने के लिए बीजेपी ने कमंडल की राजनीति को धार दे दी। बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार गिर गई। वीपी सिंह ने छात्र जीवन में ही सियासत में कदम रख दिया था। वीपी सिंह ने शुरुआती पढ़ाई के बाद 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उदय प्रताप कॉलेज में दाखिला लिया। ये वो समय था जब देश आज़ादी की खुशी मना रहा था और खुद को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। वीपी सिंह ने छात्र राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और कॉलेज के दिनों में ही वो आंदोलन में कूद गए। 1957 में जब भूदान आंदोलन हुआ तो वीपी सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में जुटे युवाओं को देखकर राजनीतिक पंडितों ने ऐलान कर दिया कि भविष्य का बड़ा नेता उभर रहा है।
इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी ज़मीन दान कर दी और इस दौरान तक वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। इस वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे। 1980 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो 2 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र सरकार में मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 31 दिसंबर 1984 को वीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने और इस दौरान वीपी सिंह का टकराव प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हो गया और उन्होंने कांग्रेस से अलग अपना सियासी रास्ता चुना और देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। इसके बावजूद वीपी सिंह कभी भी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन पाए और अपने सवर्ण समाज की नज़र में वो खलनायक ताउम्र बने रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल उन्होंने जलाई है उसका और उजाले में जो आंधी उठी है उसका तार्किक परिणति तक पहुंचना भी शेष है। अभी तो सेमीफाइनल भर हुआ है और हो सकता है कि फाइनल मेरे बाद हो, लेकिन जब कोई भी शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। वीपी सिंह शुरुआत से ही नेतृत्व क्षमता के धनी रहे, जिसके दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर पिछड़े और वंचित समाज को आरक्षण के दायरे में लाने का अतुलनीय काम किया। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।